Hello friends, welcome to Millennium Education presenting Quiz in Depth, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेली 10 MCQs अलग अलग सब्जेक्ट्स पर विथ ऑप्शन एनालिसिस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बताई जाएंगी ट्रिक्स MCQs को सॉल्व करने के साथ साथ आपको डेली के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज का हमारा क्लास जो है वो है इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पावर नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर। इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, कॉल ऑफ रिटर्न्स, कंट्रोल द लेंडिंग पॉलिसीज ऑफ द बैंक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। वो क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है, बल्कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which among the following was the first government company to be privatized in India? ऑप्शंस हैं होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्र केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, मॉडर्न फूड्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनमें से कौन सा एक वो कंपनी है जो सबसे पहले हिंदुस्तान में प्राइवेटाइज किया गया था? ये पहले एक गवर्नमेंट कंपनी थी, बाद में इसे प्राइवेटाइज किया गया, जैसे कि अभी भी बहुत सारे कंपनीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आपको यही बताना है। इसका करेक्ट आंसर है मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन सी। मारुति उद्योग लिमिटेड इंडिया की पहली गवर्नमेंट कंपनी है जिसे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ लोकेटेड एट। इंडिया का सबसे पहला ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था वो कौन सा था और कहाँ लोकेटेड था? इसके ऑप्शंस है अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, इंदौर। इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर में इंडिया का पहला SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ वहाँ वर्किंग जो भी लोग हैं वही एंटर कर सकते हैं विथ परमिशन। जैसे कि कोलकाता में कैंडोर IT एंड ITS कैंडोर टेक स्पेस है, वहाँ पर भी वो भी एक SEZ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। ऑप्शंस जो हैं वो हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बताना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में से कौन पब्लिश करती है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। UNCTAD जो है वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक? ऑप्शंस हैं जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। जैसा कि अभी बहुत सारे ऐप्स निकल चुके हैं, जैसे कि पेटीएम है, एयरटेल का भी ऐप है, जियो का भी ऐप है, फ़ोनपे भी है। इनमें से बताना ये है कि कौन सा इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है। इसका करेक्ट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल ने सबसे पहले इंडिया का पेमेंट बैंक बनाया था, जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया? ऑप्शंस है एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का
एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दलाल स्ट्रीट के भी नाम से जाना जाता है, वो इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु इज़ द ऑथर द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामी किताब के ऑथर यानी लेखक कौन है इन ऑप्शंस में से? सो ऑप्शंस है गैरी बेकर, मार्क्स काउसेन, इसराइल किजनर, डब्ल्यू आर्थर लुइस। इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू आर्थर लुइस। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, विल आर्थर लुइस, जिन्होंने द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नाम की किताब लिखी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम? ऑप्शंस है इंडिया, यूएसए, साउथ कोरिया, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में मिक्स्ड इकनॉमी यूज़ की जाती है, मिक्स्ड इकनॉमी सिस्टम यूज़ की जाती है। बाकी जो दो ऑप्शंस हैं यूएसए और साउथ कोरिया, वहाँ पर कैपिटलाइज्ड इकनॉमी यूज़ की जाती है, कैपिटलाइज वाला। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ द टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से सबसे ज़्यादा पल्स यानी कि चने दाल पैदा करने वाली कंपनी कौन है? ऑप्शंस है म्यांमार, कनाडा, इंडिया, नाइजीरिया। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया जो है वर्ल्ड्स टॉप कंट्री है पल्सेस प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप प्रोडक्शन? ऑप्शंस हैं पल्सेस, ऑयल सीड्स, सनफ्लावर, हनी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑयल सीड्स। येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। इसी तरह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? नेक्स्ट जो है वो है डेली के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। यहाँ पे आज का हमारा एमसीक्यू सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो है डेली इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। सो फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड regasification unit has arrived at H Energy's Jaigarh terminal in the Ratnagiri district of Maharashtra on the west coast of India. इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है वो महाराष्ट्र में अराइव कर चुका है। नेक्स्ट, आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम will take over as the नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज डायरेक्टर जनरल। इंडिया के आईएएस ऑफिसर जो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम हैं वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन was recently awarded with सर रिचर्ड हेडली मेडल। न्यूजीलैंड के जो स्टार क्रिकेटर है केन विलियमसन, वो सर रिचर्ड हेडली मेडल से उन्हें नवाजा गया है। आप ज़रूर बताएं कि केन विलियमसन आईपीएल में कौन सी टीम के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट, द स्पेनिश सिटी ऑफ सेविया will host the 22nd Laureus World Sports Awards in a virtual ceremony owing to the raging COVID-19 pandemic. स्पेनिश सिटी सेविया में 22nd लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है वो वर्चुअली होगा। नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो है लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन इजिप्ट। The 3400-year-old royal city was built by Amenhotep III. सो यहाँ पर आज के हमारे MCQs भी कंप्लीट होते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। सो आप इसे हमेशा देखते रहें। कंटिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज आपको हम वीडियो प्रोवाइड करें जिसमें इम्पॉर्टेंट MCQs है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए। सो आप इसे ज़रूर देखें और इसे शेयर भी करें और अपने दोस्तों की मदद करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।